चलो कंप्यूटर पढ़ाती हूँ आज तुम लोगों को। तो अभी मैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ रही हूँ। इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होते हैं दैट अलाउज द यूज़र टू फीड डेटा इनटू कंप्यूटर फॉर एनालिसिस एंड स्टोरेज। बेसिकली वो डेटा डालते हैं कंप्यूटर में एनालिसिस और स्टोरेज के लिए एंड टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर, और वो कंप्यूटर को कमांड देते हैं। जो डेटा है वो एंटर होता है मेन मेमोरी में इनपुट डिवाइसेस के थ्रू एंड दे एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूज़र एंड कन्वर्ट द एक्सेप्टेड इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन लैंग्वेज। इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं यूज़र से और उनको कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। सम ऑफ द कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस आर डिस्क्राइब बिलो। कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, हमको सबको पता है। और कीबोर्ड अलग अलग तरीके के होते हैं, क्वर्टी, डोवोरैक, एजर्टी। द यूज़र कैन टाइप टेक्स्ट एंड कमांड यूजिंग दिस कीबोर्ड। द लेआउट ऑफ द कीबोर्ड वॉज बोरोड फ्रॉम द रेगुलर टाइपराइटर। रेगुलर टाइपराइटर का जो लेआउट होता था वही कीबोर्ड का भी लेआउट है। थोड़े एडिशनल कीज इसमें डाले गए हैं। कीबोर्ड इज़ यूज टू एंटर डेटा और इन्फॉर्मेशन, वो हम सबको पता ही है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला इनपुट डिवाइस क्या होता है? टाइप्स ऑफ कीज़ देख लेते हैं कीबोर्ड में। वो होती हैं अल्फ़ा न्यूमरिक कीज़, न्यूमरिक कीज़। अल्फ़ा न्यूमरिक कीज़ होती हैं ABC और Z वाली, एंड नंबर कीज़ होती हैं 1 2 3 और 9। न्यूमरिक कीज़ आर लोकेटेड एट द राइट हैंड ऑफ द कीबोर्ड। न्यूमरिक कीज़ हमको पता ही है 1 2 3। फंक्शन कीज़ कौन कौन सी है? जो F1 की पूरी लाइन होती है, F1 F2 F12 तक। फिर होता है कर्सर कंट्रोल कीज़, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट, ये कर्सर कंट्रोल कीज़ होते हैं। एंड होम, इट इज़ यूज टू रिटर्न द कर्सर एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन और द बिगनिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट। होम पता ही है कि हमें वो नीचे वाली एक बटन होती है, उसमें दबा दो तो वो बिल्कुल होम पेज पे आ जाती है। एंड क्या होता है? इट मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन। पेज अप क्या होता है? व्हेन इट इज़ ऊपर पेज पहुंच जाए, नीचे पेज पहुंच जाए। फिर इसके बाद अदर कीज़ कौन सी होती हैं? कीबोर्ड कंटेन सम अदर कीज़, जैसे कि कंट्रोल की होती है। कंट्रोल की इज़ अ स्पेशल ऑपरेशन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर कीज़। कंट्रोल के साथ एंटर दबा दो, कंट्रोल के साथ शिफ्ट। सम कीज़ ऑफ द कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दो तो स्क्रीन आई थिंक चालू हो जाती है, ऐसा कुछ है। फिर कंट्रोल प्लस एस्केप, इट अलाउज द यूज़र टू कैंसिल और अबॉर्ट ऑपरेशन। एस्केप का दबा दो तो पीछे चली जाती है। इट ओपन से स्टार्ट मेनू विद द कॉम्बिनेशन। कंट्रोल के साथ एस्केप दबा लो तो मेनू, स्टार्ट मेनू इसमें चालू हो जाता है। फिर डिलीट है, इट इज़ यूज टू इरेज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन। फिर कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक क्या करता है? इट इज़ यूज टू टाइप द अल्फ़ाबेट इन कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स में टाइप करता है। फिर नंबर लॉक होता है जो कि इनेबल और डिसेबल करता है नंबर कीपैड को, ठीक है। फिर विंडो की इज़ यूज टू ओपन द स्टार्ट बटन। स्पेस की इज़ प्रोवाइड स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, इट इज़ लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। स्पेस पता है कि सबसे ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करने के काम में आती है। फिर टैब की भी एक प्रीसेट पॉइंट पे पहुंचा देती है। इसके बाद टिडबिट्स, एंटर की इन एन अल्टरनेटिव टू प्रेस ओके बटन। Enter key is an alternative to press OK button. Shift key is used in combination with other keys. This is also called as combination key. Shift को और दूसरे बटन के साथ दबाते हैं तो उसको भी combination ही। Caps lock and number lock क्या होता है? They are called as toggle keys because when pressed they toggle or change their status from one state to another. तो caps lock और number lock को toggle keys कहते हैं। Numeric keypad is used only when the number lock is in active state. Numeric keypad को तब use करते हैं जब number lock active state में होता है। पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस इज़ यूज्ड, पॉइंटिंग डिवाइस अगला करेंगे, अभी ये कीबोर्ड का इतना ही रहते हैं।